सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सपसाहुणं। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है। जहाँ गुरुओं की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नमोकान से ऊंचा यहाँ कोई, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नमोकार होता है। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नमोकार होता है। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रप्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि श्री 108 विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, चल सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी महाराज की। आज का यह दृश्य ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्गों में देव अभिषेक करते हैं और इतनी सारी प्रतिमाएं विराजमान कर कर एक महोत्सव का रूप देते हैं। ऐसे ही आज पार्श्वनाथ भगवान का और चंद्रप्रभु भगवान का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक, दो कल्याणक हैं। और आज का जो मुहूर्त है त्रिपुष्कर योग है। आज के दिन जो भी कार्य होगा वो 3 गुना होगा। आप तो दुगना करते हैं अपने धन को, और आज पुण्य भी बढ़ेगा तिगना, और जो भी कार्य होगा वो 3 गुना होता है। ये ऐसे संयोग योग तारादेही में प्राप्त हो रहा है। और आप लोग तो अभिषेक करते, कार्यक्रम करते, सबको बुलाते भी, लेकिन साधु बिना बुलाए नहीं आते हैं। उनके लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होती है। जब तक आचार्य श्री का आशीर्वाद नहीं होता है तब तक साधु तो मिलते ही नहीं हैं। बीच में बिहार चल रहा था और शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा और मंदिर देखकर प्रसन्नता हो जाती है। जितने लोग भी आते हैं यहाँ दर्शन करके सुख शांति का अनुभव करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो महोत्सव है महामस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक तो कई बार हुए होंगे, शांति धारा भी आपने कई बार की होगी। आज जो शांति धारा होगी, आज जो अभिषेक करेगा वो पूरी दुनिया देखेगी। ये सबसे बड़ी बात होती है कि अपन तो देख लेते हैं लेकिन पूरी दुनिया को नहीं दिखा पाते हैं। आज ऐसे माध्यम हैं कि सब लोग चाहते हैं कि हम भी अभिषेक, इतनी बड़ी प्रतिमा के दर्शन और अभिषेक करें, लेकिन वह नहीं देख पाते हैं। और आज जो अभिषेक होना है वह कैसे होना है? दिव्य कलशों से होना है। दिव्य कलश अभी आपको देखने को मिलेंगे और दिव्य झारी के माध्यम से शांति धारा होना है। लेकिन अभी तो वो दूसरी जगह से व्यवस्था हुई है दिखाने के लिए, ओनली सैंपल नॉट फॉर सेल, यानी सिर्फ। तो आज का यह दृश्य ऐसे लग रहा है जैसे किसी तीर्थ क्षेत्र पर सभी लोग बैठे हों और वहां कुंडलपुर जैसा दृश्य लग रहा है कि बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव हो रहा हो। और अभी आप लोगों ने 4 कलश की शुरुआत की थी। महाराज जी ने प्रेरणा दी और महाराज जी ने कहा था कि झारी भी होना चाहिए, लेकिन हमने लोगों से बोला तो लोगों की मानसिकता समझ में नहीं आ रही थी। फिर हमने सोचा, कुछ लोग आए हमारे पास कि महाराज जी महामस्तकाभिषेक हो जाए, और महामस्तकाभिषेक की रूपरेखा बनी
और आज के बाद कोई भरोसा तो है ही नहीं। साधु संत कहते हैं कि संतों के आगमन से सुख का रहे ना पार, संतों का जब गमन हो लगता जग असार। तो आज का यह महामहोत्सव आपके लिए कुछ विशेष लेकर आया है और आज सबको अपना अपना मन बनाना है और सबका योगदान एक दिव्य झारी जो बनेगी उसमें सबका होना चाहिए। और आज जो त्रिपुरस्कार योग में जो भी दान करेगा उसको 3 गुना फल मिलने वाला है। ऐसा संयोग कम बन पाता है। और तारादेही में हम कई बार आए हैं, लेकिन इस बार जब भगवान के दर्शन किए बड़ी प्रतिमा के, पहले छोटा सा मंदिर था और लोगों की सोच भी छोटी थी, लेकिन जब आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज 27 दिन के लिए यहाँ रुके और इतना बड़ा मंदिर का पंचकल्याण हुआ, अच्छे बड़े बड़े नगर वाले भी आचार्य श्री के पास आते हैं, निवेदन करते, लेकिन उनको सौभाग्य नहीं मिल पाता। लेकिन तारादेही वालों को 27 दिन का सौभाग्य मिला, ये सबसे बड़ी बात है। और आज भी जो इतनी सारी प्रतिमाओं का एक साथ अभिषेक होगा, शांति धारा होंगी अलग अलग, और सबका गंधोदक एक साथ अपने घर ले जाना। और जितने भी लोग हैं जो यहाँ नहीं आ पाते हैं और जिनकी शुद्धि है उनको गंधोदक जरूर देना। और ये बहुत पावरफुल होता है गंधोदक। और कहा गया है धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। यानी जो दान नहीं करता है, जो दान नहीं करता है तो भोग अथवा उसको नष्ट तो होना ही है। और लिखा है कि अनीति पूर्वक जो धन आता है वह 11वें वर्ष में नष्ट हो जाता है। इसलिए अकृत पुण्य की कथा आती है, उसने पूर्व जन्म में निर्मल द्रव्य का सेवन किया था, उसके प्रभाव से वह जो भी कार्य करता था उसमें विघ्न बाधा आती थी। इसलिए कहा गया कि जो निर्मल द्रव्य का सेवन करता है उसके लिए कैंसर, टीबी आदि जैसे रोग होते हैं। 60,000 वर्ष तक मनुष्य के मल में कीड़ा बनता है और वह जो भी कार्य करेगा उसमें वह सक्सेस नहीं होता है, यानी उसके कार्य में भी विघ्न बाधा आती हैं। इसलिए जिन लोगों ने भी जब भी पहले दान बोला है वो जरूर देना, क्योंकि इसके बारे में अभी संक्षेप में ही बता पाएंगे। क्योंकि आज रविवार का दिन है, महामस्तकाभिषेक होना है, महाशांति धारा होना है, पूजन होना है और शांति विधान भी होना है। इसलिए आप लोग आज अच्छा मन बना लेना। और महाराजपुर में भी आज के दिन से ही विधान शुरू होने वाला है और इधर भी महामस्तकाभिषेक रविवार के दिन रखा गया, जिससे छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक जितने हो सब अभिषेक का लाभ ले सकें और सभी शांतिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक कर सकें। अच्छी भावना बनाना, क्योंकि लोग कहते हैं अभी तो हमने पंचकल्याणक में दान दिया था, भोजन प्रतिदिन करते हैं अपन और कार भी खरीदते हैं, बंगला नया नया बनाते हैं, मकान, दुकान सब व्यक्ति अच्छे से अच्छा बनाता है, लेकिन जब दान की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। लेकिन हम तो कहते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जिनने कलश की भावना बनाई कि हमें कलश लेना है चर्ची का, और कलश लेने की उनकी क्षमता नहीं थी, और जब उन्होंने कलश लिया चातुर्मास का, उनके अंदर इतनी क्षमता आ गई कि उन्होंने पैसा भी दे दिया, धन दे दिया कलश का, और एक जमीन और खरीद ली। इसलिए जो किशनगढ़ वाले हैं प्रसिद्ध हुए दान के क्षेत्र में, उनसे हमारी चर्चाएं होती रहती हैं, उनके परिवार वाले आते रहते हैं। वो हमेशा यही बोलते हैं कि जब से कुंडलपुर में बड़े बाबा के यहाँ हमने दान दिया, तब से हमारी यश कीर्ति पूरी दुनिया में फैलती जा रही है। इसलिए दान से विश्व में यश कीर्ति फैलती है, इसलिए डरने घबराने की बात नहीं है। तारादेवी वाले, पहले हम भी तारादेवी को ऐसे ही समझते थे, लेकिन जब इतना बड़ा मंदिर बनाया, पंचकल्याणक बनाया, तो आज पूरी दुनिया में उनकी यश कीर्ति फैल रही है। क्योंकि इतनी बड़ी प्रतिमा के दर्शन जो भी करेगा वो
कहे बिना नहीं रहेगा कि वाकई में तारादेवी वालों ने जो काम किया है वो हो सकता पूरे इस जिले में भी शायद कोई नहीं कर पाया हो, पूरे मध्य प्रदेश में भी शायद ऐसा मंदिर नहीं हो, और हो सकता पूरे विश्व में भी ऐसा मंदिर नहीं बना होगा, क्योंकि इतनी सुंदर प्रतिमाएं और इतने सुंदर मंदिर। कहते हैं जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। तो यह सब आचार्य भगवान की कृपा से हुआ है। आज कोई कंजूसी नहीं करेगा, क्योंकि दान भोग और नाश हमने बोला ही है। अभी एक व्यक्ति था, हमने उससे कहा कि प्रतिमा विराजमान करना है, तो वो उसने मना कर दिया, नहीं नहीं महाराज जी। और संयोग ऐसा बना कि प्रतिमा विराजमान नहीं की उसने, और मना कर दिया। स्थिति ये बनी कि बहुत सारी मुसीबतें उसके ऊपर आ गई। अभी वो कितना परेशान है, हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, उदाहरण इसलिए देना जरूरी है कि साक्षात घटना है। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करना। तारादेवी वाले अब तो पूरे विश्व में हाईलाइट हो ही गए हैं, सब जानने लगे तारादेवी की। आचार्य श्री जहां पंचकर्णा करवा दें तो वो इतिहास में लिखा जाता है, स्वर्ण अक्षरों में उस नगर का नाम, उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। यहाँ के ऐसे व्यक्ति भी हैं जो माता पिता बने बीनावारा में, तो और प्रसिद्धि होती गई। यानी इधर के लोग कुटिया में गुड़ फोड़ने वाले हैं, दिखते नहीं हैं लेकिन काम बड़ा करते हैं। तो छिपे रुस्तम है यहाँ के। आज आपको ताकत पूरी दिखाना है, आज देखेंगे, और फिर आप की प्रशंसा पूरी दुनिया में होने वाली है। उस व्यक्ति की भी होगी, समाज की होगी, क्योंकि जो अच्छा काम करता है उसका नाम होता है। बस कुछ पंक्तियां कहकर विराम लेंगे। गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो आप गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता हूँ मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरे पास कैसे आऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरे पास कैसे आऊं। टूटी हुई वीणा से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वीणा से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी दया से ये गुल, तेरी दया से ये गुल गुलजार हो रहा। गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम हो परम दयालु, जो दे दिया सहारा। तुम हो परम दयालु, जो दे दिया सहारा। मझधार डूबी नैया को मिल गया किनारा। जी कामयाबी मुझको दुश्मन भी हैरान है। गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो आप गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षक विद्यासागर जी महाराज की। तो आज का यह महामहोत्सव
बड़े अच्छे से संपन्न करना है। एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया से कहा, तो मूर्ख है क्या, कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में आएगा। आज का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला है। तो आज आपकी परीक्षा की घड़ी है तारादेवी वालों की, कि तारादेवी वालों को देखना है। अभी तक जहां जहां छिंदवाड़ा में, गोटेगांव में महामस्तकाभिषेक हुए, उधर कुछ नया इतिहास लिखा गया स्वर्ण अक्षरों में। आज का दिन तो स्वर्ण अक्षरों का ही दिन है। आज तो स्वर्ण से ही बात होना है, स्वर्ण के अलावा कोई बात नहीं होना है। इसलिए अब आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसी भावना के साथ शांतिनाथ और पार्श्वनाथ भगवान का जन्मदिन है, आपको गिफ्ट देना है आज। स्वर्ण भद्रकूट से मोक्ष पधारे हैं पार्श्वनाथ भगवान, तो आज आपको गिफ्ट में क्या देना है पार्श्वनाथ भगवान को? क्या दोगे भगवान को? हाँ, तो स्वर्ण भद्रकूट से मोक्ष पधारे ऐसे पार्श्वनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान, जिनका आज महामस्तकाभिषेक होना है, उनको आप अच्छे से इस अनुष्ठान को संपन्न करें और यह अनुष्ठान अच्छे से संपन्न हो। इसी भावना के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनि की